मूवी की शुरुआत होती है एक लड़की यानी सैंडी को दिखाते हो जो एक कार में कहीं जा रही होती है और उसी समय उसकी डॉक्टर की कॉल आ जाती है और वो बोलती है हमारी अपॉइंटमेंट थी। सैंडी बोलती है मैं कहीं पहाड़ों में घूमने जा रही हूँ। उसके बाद दूसरा सीन दिखाया जाता है एक फार्म मार्केट का, जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है कोल यानी क्रिस इवांस से, जो एक सीधा साधा लड़का होता है। कोल और सैंडी के बीच कैक्टस के पौधे को लेकर नोक-झोंक होती है। फिर सैंडी वहाँ से जा रही होती है, तभी कोल जाकर कार को रोकता है और बोलता है हम दोनों एक डेट पर जा सकते हैं क्या। कोल मार्केट में जो हुआ उसके लिए माफी मांगता है। फिर सैंडी डेट के लिए मान जाती है। फिर दोनों काफी म्यूजियम, बुक रीडिंग, पब और काफी सारे बातचीत होती है। दोनों एक साथ रात भी बिताते हैं। उसी बीच कोल दोनों की फोटो चुपके से ले लेता है। फिर उसके दूसरे दिन का समय दिखाया जाता है जो कोल और उसके परिवार को दिखाया जाता है। घर वाले सैंडी के बारे में पूछने लगते हैं तुम दोनों के बीच क्या क्या हुआ है। कोल सैंडी के बारे में सब कुछ बता देता है और कोल बोलता है शायद मुझे मेरा लाइफ पार्टनर मिल गया है। फिर कोल सैंडी को मैसेज पे मैसेज करता रहता है और सैंडी कोल का इंतजार करता रहता है। सैंडी का एक भी मैसेज या कॉल नहीं आता है। तभी उसको अचानक याद आता है कि उसका इनहेलर सैंडी के बैग में रह गया है और उस इनहेलर में ट्रैकर लगा हुआ है। इनहेलर को ट्रैक करने से पता लगता है कि सैंडी लंदन में है। उसके घर वालों को लगता है सैंडी कहीं लंदन काम से गई होगी और उसके घर वालों को कोल को लंदन भेजने के लिए कहते हैं और कोल बात मान जाता है और कोल लंदन पहुंच जाता है। कोल लंदन पहुंचकर सैंडी को सरप्राइज देना चाहता है। उसी समय वहां ट्रैकर से देखता है कि वहां आसपास ही कहीं दिखाई दे रहा होता है। उस बिल्डिंग के पास जाकर कोल देखता है कि 2-4 लोग खड़े होते हैं जो कोल को देखकर उसे पकड़ लेते हैं, कोल को बेहोश कर देते हैं। कोल को वे लोग टैक्समैन समझ रहे थे। कोल को बहुत ही टॉर्चर करने लगते हैं। कोल कहता है मैं कोई टैक्समैन नहीं हूँ, मैं किसी टैक्समैन के बारे में भी नहीं जानता, लेकिन उन लोगों को लगता है वही टैक्समैन है, वह ड्रामा कर रहा है। वे लोग टॉर्चर करने के लिए कई जहरीली चींटियों से कटवाने की बात कर रहे होते हैं। तभी एक खतरनाक एंट्री होती है सैंडी की, जो टॉर्चर करने वालों को गोलियों से मार देती है और पता चलता है कि वही टैक्समैन है जो CIA का सीक्रेट एजेंट है। ये देखकर कोल शॉक हो जाता है। सैंडी बोलती है मेरे साथ चलो, उसको एक गन भी दे देती है और बोलती है मेरे सिवा कोई भी दिखे उसे मार देना। यहाँ पर खतरनाक गोलीबारी होती है जिसमें सैंडी ने सब विलन्स को मार देती है। यहाँ देखकर कोल के मन में कई सवाल पैदा हो रहे होते हैं और वे लोग उस गुफा से बाहर निकलते हैं तो पता चलता है कि वे लोग पाकिस्तान में हैं। जिस गाड़ी में भागने वाले होते हैं उसी गाड़ी को विलन्स लोग उड़ा देते हैं। वे लोग पैदल ही भाग रहे होते हैं। इन लोगों के बीच विलन्स पड़े होते हैं। अभी एक मिनी बस आ रही होती है। सैंडी उसे रोककर सभी यात्रियों को उतार कर उसमें बैठ जाते हैं। फिर होती है एक जबरदस्त चेस सीन जिसमें कोल और सैंडी मरते मरते बचते हैं। फाइनली सभी विलन्स को मार कर वे लोग भाग जाते हैं। तभी दोनों के बीच आर्गुमेंट होना शुरू हो जाता है। पैदल चलते चलते एक खटारा सा कार में बैठकर पाकिस्तान के गांव में चले जाते हैं। इसी बीच एक मार्को नामक व्यक्ति से मिलते हैं जो सैंडी को सूरजमुखी के नाम से बात करता है। यहीं पर सब लोग बैठकर खाना खाते हैं। यहीं पर खाना खाते खाते एस्टेक जो एक बायो वेपन है उसके बारे में बात होती है। ये वेपन एक पल में दुनिया को खत्म कर सकती है। जो इसका मेन विलन लिवेक है। यहाँ बायो वेपन एस्टेक को रखा हुआ है। कई प्रकार के हथियार का डीलर भी रह चुका है। लिवेक एक खतरनाक विलन है और यहीं पर पता चलता है कि मार्को और सैंडी एक साथ 5 महीने तक रह चुके हैं। इससे कोल का दिल टूट सा जाता है। सैंडी मार्को को पैसे देती है कि तुम कोल को उसके घर छोड़ दो। सैंडी कोल को बाय बोलकर जा रही होती है। तभी सैंडी बोलती है आज के बाद मुझे कॉल मत करना। तभी मार्को कोल को लेकर जाने ही वाला होता है। तभी सैंडी को पकड़कर लिवेक के लोग यानी एंथनी मिकी मार्को को मार देता है। सैंडी उसको बताने की कोशिश करता है कि यहाँ कोई टैक्समैन नहीं है और फिर एंथनी मिकी को भी किसी लेपर्ड नाम के आदमी ने मार दिया और दोनों को गाड़ी
गाड़ी में बैठने के लिए बोलता है। तभी गाड़ी के अंदर और एक आदमी जो लायन नाम का होता है जो लेपर्ड को भी मार देता है और ये लायन नाम का आदमी दोनों के गर्दन में बम लगा देते हैं जो एक रिमोट उसके उंगली के रिंग में होता है और अपनी गाड़ी में जाने की बात कर रहा होता है। तभी बोलता है कि उसे कोई नहीं मार सका। तभी उसको किसी ने गाड़ी से उड़ा देता है जो एंथनी मैकी ही था जो एक अधमरा सा था। लायन का रिंग लेके दोनों गाड़ी में निकल। इसी बीच दोनों की बातचीत हो रही होती है। तभी कोल के मुंह से पासपोर्ट का जिक्र होता है। सैडी पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि पासपोर्ट के बारे में। तो कोल वो बताता है कि जब उसे किडनैप किए थे तब मुझे इसी के बारे में पूछ रहे थे। तब सैडी को एक प्लान सूझता है, क्यों ना कोल को टैक्समैन बनाकर उन लोगों यानी लिवेक के पास देकर उनसे एस्टेक ले ले। उसी वक्त कोल को सैडी बेहोश करके लिवेक को सौंप देता है जो एस्टेक के साथ लाए थे। कोल को टैक्समैन समझकर कई बार पासपोर्ट पूछा जाता है लेकिन बेचारा कोल को क्या पता वे लोग उसे पासपोर्ट के बारे में पूछ रहे हैं। सैडी पैसे को मांगती है जो कोल को टैक्समैन बनाकर लाई थी उसके लिए। लिवेक बोलता है जैसे तुम पहुंचेगी तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। जाते हैं और एयर जेट में बैठकर जाने लगते हैं। उसी वक्त कोल यानी टैक्समैन का सामान को चेक कर रहे होते हैं। तभी कोल के फोन पर कोल और सैडी का एक साथ वाली फोटो देख लेते हैं और पता चल जाता है कि दोनों झूठ बोल रहे हैं। और यहाँ पर सब के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। सब गुंडों को मार कर उसी एक विलन सैडी के पेट में चाकू घुसा देता है। कोल पैराशूट और एस्टेक एवं सीडी को लेकर एयर जेट से कूद जाता है जो एक सोकोडा आइलैंड अरब सागर में है। कोल सैडी के जख्मों पर जड़ी बूटी लगा दिया होता है। सैडी होश में आते ही एस्टेक को देखकर खुश हो जाती है क्योंकि एस्टेक बहुत ही जरूरी थी और सैडी उसे बचाने के लिए थैंक्स बोलती है। अब लग रहा है कि धीरे धीरे सैडी को प्यार होने लगा है। तभी लिवेक को दिखाया जाता है जो बायर के साथ पार्टी कर रहा होता है। तभी उसके आदमी का फोन आता है और बताता है कि टैक्समैन भाग गया है। तो लिवेक बोलता है अगर टैक्समैन और एस्टेक नहीं मिला तो बायर हमें मार डालेगा। ये बोलकर फोन रख देता है। कोल और सैडी को दिखाया जाता है उस आइलैंड पर। तब तक रात हो चुकी होती है। दोनों के बीच बातचीत होती है। यहीं पर यहाँ पता चलता है कि सैडी को भी प्यार हो गया है। अब सुबह का वक्त दिखाया जाता है। सैडी को लगता है कोई गाड़ियां लेकर उन लोगों की तरफ आ रही है और होता भी ऐसा ही है। लिवेक के लोग आ रहे होते हैं। सैडी और कोल भागने लगते हैं। समुद्र की तरफ से CIA के लोग आ रहे होते हैं। दोनों में गोलीबारी होती है और एस्टेक को लेकर लिवेक के लोग भाग जाते हैं। और अब सब CIA के हेडक्वार्टर वर्जीनिया में आ जाते हैं। CIA के लोग सैडी और कोल को पूछताछ कर रहे होते हैं जो एक पॉलीग्राफ से हो रही होती है। इसी बीच कोल और सैडी के बीच आर्गुमेंट्स होना शुरू हो जाता है और काफी बहस होती है और सैडी के CIA से सस्पेंड कर दिया जाता है और उसके ऊपर जांच की टीम बैठाया जाता है। इधर जैक्सन कोल को सैडी के मिशन में हुए मारधार को दिखाने लगता है। उसी बीच एक पौधा को दिखाया जाता है जो कोल एक बार में देखकर बता देता है कि ये पौधा एमर्थन यानी राजगिरोह है जो एस्टेक का पास कोड है जो 4 हिस्सों में बांटा गया है। और सैडी बोलती है उन तक खबर पहुंचाओ कि टैक्समैन पास कोड बेचना चाहता है और एक हिस्सा उसे भेज दो। और कोल को टैक्समैन बनाकर भेजना चाहते हैं लेकिन इसके लिए कोल तैयार नहीं होता। जैक्सन बताता है कि वे लोग तुम्हारे परिवार को मार सकते हैं। यहाँ सुनकर कोल टैक्समैन बनने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पर लिवेक के लोग एस्टेक का एक भाग अनलॉक कर लेते हैं। यहाँ पर बायर भी आता है और लिवेक को धमकी देता है कि जल्दी टैक्समैन से पासपोर्ट लो और इसे अनलॉक करो या धमकी देकर चला जाता है। और लिवेक और टैक्समैन यानी कोल की मीटिंग अरेंज होती है एक बिल्डिंग में जो बिल्डिंग गोल गोल घूमने वाली होती है। एक लग्जरी बिल्डिंग होती है। यहाँ पर टैक्समैन पहुँचता है अपने टेबल के बारे में वेटर से पूछता है। वह उसके टेबल के बारे में बता देता है। टैक्समैन वहाँ पर जाके बैठ जाता है। फिर लिवेक के लोग वहाँ पर पहुंचकर जैक्सन को मार दिया जाता है और जैक्सन मरते मरते कोल को बोलता है वहाँ से भाग जाओ। लेकिन कोल अपनी फैमिली के बारे में सोचता है और रुक जाता है। फिर लिवेक और बायर उस बिल्डिंग में टैक्समैन यानी कोल के पास आते हैं। फिर टैक्समैन के सामने एस्टेक को रख दिया जाता है। बोला जाता है कि तुम इसे अनलॉक करो। फिर कोल ऐसे दिखाता है कि जैसे वही टैक्स
टैक्समैन है और वो बोलता है कि CIA के लोगों को मारने के लिए लिविक को धन्यवाद करता है। टैक्समैन अपना पैसा लेकर जाना चाहता है, ऐसे दिखावा करता है। लिविक पासकोड पूछने लगता है, कोल इधर उधर की बातें करने लगता है और पहले पैसे मांग करता है और पैसे दो गुने मांग करता है और बायर उसी समय जोर से चिल्लाकर दोनों को मारने की धमकी देता है। फिर उसी समय खूबसूरत एंट्री होती है सैंडी की, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है। आते ही सीधा बायर को टैक्समैन से आधे दाम में पासकोड देने की बात होती है। अपनी अकाउंट नंबर बायर की तरफ बढ़ा देती है, फिर पासकोड स्टेक में लगा देती है और स्टेक अनलॉक कर देती है। फिर बायर दिए हुए अकाउंट नंबर पर पैसे भेज देते हैं। लिविक सैंडी और कोल के ऊपर गन तान देता है और उसे मारने की धमकी देता है। तभी सैंडी दिमाग लगाकर लिविक को मारने के लिए 10 मिलियन का इनाम रख दिया जाता है, जो वहां पर बैठे कई लोगों के फोन पर यह मैसेज चला जाता है। और फिर क्या, सब लोग एक से बढ़कर एक लोग उसे मारने के लिए आगे आते हैं। अब यहाँ पर एक धमाकेदार एक्शन होना शुरू हो जाता है। सब लोग लिविक को गन पॉइंट पर लेकर उसे मारने की धमकी देने लगते हैं। लिविक सैंडी को मारने के लिए डबल पैसे देने की बात करता है और गोलीबारी शुरू हो जाती है। फिर क्या, सबको चुन चुन कर सैंडी और कोल मारने लगते हैं। इसी गोलीबारी के बीच बिल्डिंग में लगी मशीन घूमने लगी। सैंडी की मुलाकात रियान रोनाल्ड एक शूटर के रूप में होती है, जो एक कैमियो था। इसी बीच सब लोग लिविक के लोग और बायर सब लोग मर जाते हैं। फिर सैंडी और कोल के घर आते हैं। सब लोग मिलकर खाना खाते हैं, सब हंसी मजाक होती है। फिर सैंडी और कोल अपने अपने काम में लग जाते हैं। सैंडी अब के लिए काम कर रही होती है और उसका साथ दे रहा होता है कोल। इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म होती है।